गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो क्रॉनिक पैनिक मॉडल है उससे क्या कंक्लूजन फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो ब्लोच इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। आज का टॉपिक क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लोच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ब्लोच इलेक्ट्रॉन की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वेलोसिटी। तो हमें पता है अगर कोई पार्टिकल किसी क्रिस्टल के अंदर क्या कर रहा हो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव कर रहा हो, या फिर कोई पोटेंशियल जो क्या है पीरियोडिक पोटेंशियल है, क्या है पीरियोडिक पोटेंशियल। कोई क्रिस्टल है उसके अंदर क्या है पीरियोडिक पोटेंशियल है, उसके अंदर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो कैसे होगा? एज ए ब्लोच पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन है तो ब्लोच इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर कोई ब्लोच इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी एक ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल होगी। किसकी ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल होगी? वन डायमेंशनल क्रिस्टल के अंदर मोशन करने वाले पार्टिकल की जो दे ब्रोगली फ्रीक्वेंसी है, दे ब्रोगली वेलोसिटी है, उसके सिमिलर होगी। किसके सिमिलर होगी? इसकी जो वेलोसिटी है ब्लोच इलेक्ट्रॉन की, वो वन डायमेंशनल क्रिस्टल के अंदर मोशन करने वाले जो इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल है उसकी जो दे ब्रोगली वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ दे ब्रोगली, उसके सिमिलर होती है। ठीक है, वो कैसे होती है? दे ब्रोगली की जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? V is equal to 1 upon h cross dE upon dk। ये क्या होगी? ग्रुप वेलोसिटी ऑफ दे ब्रोगली। ठीक है, तो अब ब्लोच इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी इसी के सिमिलर होगी। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखोगे? We know that velocity of Bloch electron moving in one dimensional crystal is equal to the group velocity of de Broglie associated with it। And it is
इट इज, क्या होगी, पहले इसे नोट करो फिर लिखते हैं। नोट कर लिया, देखो क्या होगी, v इज इक्वल टू 1/h क्रॉस de अपॉन dk, ठीक है। v इज इक्वल टू 1/h क्रॉस de अपॉन dk। कंपोनेंट फॉर्म में लिखो क्या होगा, इन कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा, Vx, अगर x डायमेंशन में देखें तो Vx क्या हो जाएगा, 1/h क्रॉस dex, या फिर ये तो क्या होगी, पार्टिकल की सब डायमेंशन में सेम होगी तो de अपॉन dkx, ठीक है। ऐसे ही Vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/h क्रॉस de अपॉन dky, एंड Vz क्या हो जाएगा, 1/h क्रॉस de अपॉन dkz, ठीक है। ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में और ये z डायरेक्शन में, और एक साथ लिखे तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो vx vy और vz की, क्या आएगी देखो, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/h क्रॉस de अपॉन dkx i कैप प्लस 1/h क्रॉस de अपॉन dky इंटू j कैप प्लस 1/h क्रॉस de अपॉन dkz इंटू k कैप, ठीक है। आगे देखो, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/h क्रॉस, कॉमन आ रहा है तो de अपॉन dkx i कैप प्लस de अपॉन dky इंटू j कैप प्लस de अपॉन dkz इंटू k कैप। ई कॉमन ले सकते हैं तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू 1/h क्रॉस d अपॉन dkx इंटू i कैप प्लस d अपॉन dky इंटू j कैप प्लस d अपॉन dkz इंटू k कैप,
और कॉमन क्या आ रहा है, ई। ठीक है, नोट करो इसे। हेलो, हाँ आई। नोट कर लिया। नेक्स्ट देखो, ये क्या बन गया, एक ग्रेडियंट। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/h क्रॉस इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल के इंटू ई। एक बार इसे नोट करो फिर बताएंगे। नोट कर लिया। यहाँ पे ये क्या है, एक डेल ऑपरेटर है। क्या है, डेल ऑपरेटर। ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। हियर डेल्टा के क्या है, डी अपॉन डी एक्स, डी के एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी के वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी के जेड इंटू के कैप। ये क्या कहलाता है, ग्रेडियंट ऑपरेटर। और अगर नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है, के, के मतलब मोमेंटम स्पेस। क्या होगा, here delta k is called, here delta k is called gradient operator। gradient operator in momentum space। momentum space। ठीक है, for free particle, अगर फ्री पार्टिकल की हम बात करें तो for free particle E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है h क्रॉस स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, क्या होता है, h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, h क्रॉस इंटू के अपॉन m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p अपॉन m। और ये किसके इक्वल है, इक्वल टू v। v के इक्वल हम लेके चले थे, नीचे लिख लो v इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर k अपॉन m। और h क्रॉस k क्या होते हैं, p मोमेंटम अपॉन m। ये क्या हो गई, ब्लोस जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, नोट करो इसे। नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है
ब्रिलियन जोन, क्या नाम है? ब्रिलियन जोन। ब्रिलियन जोन, ठीक है। ब्रिलियन जोन क्या होता है? क्रॉनिक पैनिंग मॉडल से हमें एक तो क्या मिली थी? क्रॉनिक पैनिंग मॉडल के अकॉर्डिंग हम अगर ई एनर्जी और के क्या होता है? वेव वेक्टर। अगर इसके अंदर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या मिलेगा? वो हमें डिसकंटिन्यूअस मिलेगा और एक पैराबोलिक शेप का ग्राफ मिलेगा। अगर हम क्रॉनिक पैनिंग मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी और के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वो हमें क्या मिलता है? एक पैराबोलिक फॉर्म में मिलता है। और अगर के की डिफरेंट वैल्यू लाइक एज के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए प्लस माइनस 2 पाई अपॉन ए प्लस माइनस 3 पाई अपॉन ए चलता जाएगा। इन वैल्यूज पे क्या होगा? ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ के अंदर जो के रीजन है, के की फिक्स वैल्यू के अंदर जो हमें के रीजन फाइंड आउट होता है वो क्या कहलाएगा? ब्रिलियन जोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रिलियन जोन। लिखो according to the chronic panning model, according to the chronic panning model, chronic panning model, if we can draw the graph between energy E of particle and wave vector के then we can find a parabolic type curve, a parabolic type curve, okay, which can show discontinuity at many values of different values of k। पहले से नोट करो। at different
different values of value of k like as क्या क्या होंगी? k is equal to plus minus pi upon a plus minus 2 pi upon a plus minus 3 pi upon a अप टू चलता जाएगा। ठीक है, इन सब वैल्यूज पे वो कर्व क्या दिखाएगा? डिसकंटिन्यूटी। देन क्या होगा? एसेट्रा द के रीजन surrounded by this discontinuity. The K region surrounded by this discontinuity are called Brillouin zone या Brillouin zone। Brillouin zone नोट करो इसे, फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नोट कर लिया? अब ग्राफ देखो कैसा मिलेगा। एक पैराबोलिक टाइप का मिलेगा, लेकिन उसमें के की कुछ वैल्यू के लिए क्या मिलेगी? डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। ठीक है, इस साइड तो मान लो क्या है? एनर्जी, और इस साइड क्या ले ली? वैल्यू ऑफ के। इस साइड के की वैल्यू ले ली। तब देखो यहाँ पे क्या है? मान लो के की वैल्यू है पाई अपॉन ए, यहाँ पे 2 पाई अपॉन ए, यहाँ पे 3 पाई अपॉन ए। ऐसे ही चलती जाएगी। इस साइड क्या आ जाएगी? माइनस पाई अपॉन ए, माइनस 2 पाई अपॉन ए, और इधर क्या आ जाएगी? माइनस 3 पाई अपॉन ए, और आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो पैराबोला यहां तक मान लो ये 0 के नियर अबाउट होता है, लेकिन 0 कभी भी नहीं होता। ठीक है, अब क्या होगा? पाई अपॉन ए पे इस पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, तो वापस डिसकंटिन्यूटी आ गई। फिर आगे देखो अब कहां पे आएगी? 2 पाई पे। ठीक है, इस टाइप से ये ग्राफ आएगा। लाइक एज ए पैराबोला, और पैराबोला बीच में से कुछ डिसकंटिन्यूटी। अब कहां पे डिसकंटिन्यूटी आएगी? 3 पाई अपॉन ए पे। तो कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस रीजन में क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। ऐसे ही सिमिलरली इस रीजन में क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। ये की वैल्यू क्या है?
पाई अपॉन ए, ये वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन ए, और ऐसे यहाँ मिलेगा, ये क्या मिलेगी 3 पाई अपॉन ए। ये क्या होगा, ग्राफ होगा एनर्जी और के के बीच में। ठीक है, पहले से नोट करो, नोट कर लिया। आज के लिए इतना ही, आगे का इसको हम डिस्क्राइब कि ये रीजन क्या होता है, ये कौन सा होता है, इसके रीजन को डिस्क्राइब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।